गरुड़ पुराण के अनुसार क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के घर भोजन। मान्यता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसी ही सोच और विचार बनते हैं। इसका सबसे सशक्त उदाहरण महाभारत में मिलता है, जब तीरों की शैया पर पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती है, आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में मेरे चीरहरण का विरोध नहीं किया जबकि वो सबसे बड़े और सबसे सशक्त थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस वक्त में कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा ही हो गया और मुझे उस कृत्य में कुछ गलत नजर नहीं आया। हमारे समाज में एक परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीजें देते हैं। वैसे तो यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। चोर या अपराधी व्यक्ति के घर। कोई व्यक्ति चोर है, न्यायालय में उसका अपराध सिद्ध हो गया हो तो उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार चोर के यहाँ का भोजन करने पर उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी हो सकता है। चरित्रहीन स्त्री या पुरुष के घर। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ या उसके घर पर भोजन नहीं करना चाहिए, और चरित्रहीन पुरुष के घर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण करती है, अर्थात वैश्या। और चरित्रहीन पुरुष का अर्थ जो परस्त्री पर बुरी नजर डालता हो या फिर बलात्कार जैसे कुकर्म करता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी स्त्री या पुरुष के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। सूदखोर और बेईमान व्यक्ति के घर। वैसे तो आज के समय में काफी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बेईमानी करके अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। गलत ढंग से कमाया गया धन अशुभ फल ही देता है। महामारी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के घर। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या कोई व्यक्ति छूत के रोग या महामारी बीमारी का मरीज है तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उस बीमारी की जकड़ में आ सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के घर। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। किन्नरों के घर। किन्नरों को दान देने का विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वालों में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। निर्दयी व्यक्ति के घर। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देते रहता है, तो उसके घर का भी भोजन नहीं खाना चाहिए।
ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं। जैसा खाना हम खाते हैं, हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बनते हैं। अहंकारी राजा के घर। यदि कोई राजा अहंकारी है और अपने रुतबे के अहंकार में आकर प्रजा का ध्यान न रखते हुए सभी को कष्ट देता है, तो उस राजा के यहाँ का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का ध्यान रखे और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करे। जो राजा इस बात का ध्यान न रखते हुए सभी को सताता है, उसके यहाँ का भोजन करने से स्वयं भी वैसे दोष धारण कर पापी हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान जरूर करना चाहिए। चुगलखोर व्यक्ति के घर। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है, उनके यहाँ या उनके द्वारा दिए गए खाने को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरों को परेशानियों फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। अतः ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले व्यक्ति के घर। नशा करना भी पाप की श्रेणी में ही आता है, और जो लोग नशीली चीजों का व्यापार करते हैं, गरुड़ पुराण में उनका यहाँ भोजन करना वर्जित किया गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी होता है।